अब ये भी साबित हो जाता है कि खून तो एशले ने ही किए हैं, लेकिन अब उसे बचाना भी है। तो वकील इस बात की दलील देता है कि वो मेंटली बीमार है और इसके लिए ये वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब एशले को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में दाखिल कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो खून का जुर्म होता है वो भी हटा दिया जाता है। अब एशले का इलाज शुरू हो जाता है। एशले 1 साल 2 साल तक उसके इंस्टीट्यूट में रहती है और उसके जो डॉक्टर गिलबर्ट हैं, उसके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो उसका इलाज कर रहे हैं और वो एशले को पसंद भी करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि एशले इम्प्रूवमेंट कर रही है। अब धीरे धीरे ये बात रिवील होती है कि जो एशले है वो बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल रेप की विक्टिम रह चुकी है और उसके जो गुनहगार हैं वो उसके अपने पिता हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ा मेंटल ट्रॉमा है जिसे वो कैरी कर रही थी और इस वजह से वो जितने भी उसके मेल फ्रेंड्स होते हैं उनसे नफ़रत करती थी और वो नफ़रत उजागर हो जाती थी जिस तरह से वो उनका खून कर देती थी और उनके प्राइवेट पार्ट्स को कैस्ट्रेट कर देती थी। अब काफ़ी साल मेंटल इंस्टीट्यूट में रहने के बाद एशली को अ, बिल्कुल हेल्दी घोषित कर दिया जाता है और उसके जो दो रूप होते हैं यानी कि टोनी और एलिस जो है वो कभी भी बाहर निकल कर नहीं आते हैं। जब भी उसे हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। तो उसे एक हेल्दी करार करके उसे काफ़ी सालों बाद मेंटल इंस्टीट्यूट से छोड़ दिया जाता है। लेकिन